अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर और मैं आपको आपके आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर वेलकम करता हूं। आज हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है इम्पैक्ट राइटर्स। इम्पैक्ट राइटर कंपनी के बारे में मैं आपको टोटल ओवरव्यू दूंगा और आपको अपनी ट्रेनिंग सेशन के अंदर डिफरेंट वीडियोस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप इस कंपनी के साथ अटैच होके घर बैठ के आसानी से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इम्पैक्ट राइटर की सबसे पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताता चलूं, मैं आपको कंपनी के फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कंपनी के ओवरव्यू के बारे में, कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, आप किस तरह से अपने काम को सबमिट करवा सकते हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं और किस प्रोजेक्ट को आप चूज करके आसानी से अर्निंग में इजाफा कर सकते हैं। तो अपनी कंपनी के फर्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं और फर्स्ट वीडियो के अंदर कंपनी की वेबसाइट के बारे में ओवरव्यू देता चलूँ आपको। अगर कंपनी की वेबसाइट के बारे में बात करें तो कंपनी की वेबसाइट के बारे में आपको सबसे पहले कंपनी की एक वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो कंपनी का आपके सामने एक फ्रंट पेज ओपन हो जाएगा जिसको बेसिकली आप होम पेज भी कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी के होम पेज के ऊपर सबसे पहले आपको एक स्लाइडर चलता हुआ नजर आएगा जो कि एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रोफेशनल लुक आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आप नीचे आते जाएंगे तो कंपनी के बिजनेस आवर्स यानी कि यहाँ पे कंपनी ने आपको बकायदा तौर पर मेंशन करके बता दिया है कि सब मंडे टू संडे बिजनेस आवर्स यानी कि सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आप कंपनी से पूरे हफ्ते के अंदर कभी भी बातचीत करना चाहते हैं तो कंपनी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स ओनली कंपनी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर दिया है। आपको विदाउट अपॉइंटमेंट्स कंपनी से रिप्लाई नहीं मिलेगा। आप कंपनी की ईमेल के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑफिशियल टाइमिंग के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर अगर कंपनी से किसी भी नुमाइंदे से बातचीत करना चाहते हैं तो कंपनी जब तक आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं देंगी आप कंपनी से बातचीत नहीं कर सकते। उसके बाद सर आगे चलते चलें तो कंपनी आपको अपने फ्रंट पेज के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ नाम लिख के बता रही है कि कंपनी ने किस तरह से अपने इम्पैक्ट राइटर्स को होल वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू फैलाया हुआ है। जिसके अंदर कंपनी के फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसका नाम है स्मार्ट लिंक्स। उसके बाद कंपनी के सेकंड प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसका नाम है कंटेंट राइटिंग। कंपनी के थर्ड प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो सर उसका नाम है प्रोडक्ट मार्केटिंग यानी सेल्स एंड परचेज। कंपनी के फोर्थ प्रोजेक्ट की बात करें तो सर उसका नाम है असाइनमेंट फॉर यूएस रेजिडेंशियल लेटर टाइपिंग। इन सब प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको एक एक वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि सर आप किस तरह से हर एक प्रोजेक्ट के थ्रू कंपनी से अपना वर्क किस तरह से दे सकते हैं, सबमिट किस तरह से करवा सकते हैं और काम कर किस तरह से सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं प्रैक्टिकली हर एक चीज़ आपको करके दिखाऊंगा। और सर एक बात को याद रखिएगा कि मैं आपको जितना मर्जी समझाने की कोशिश कर लूँ जब तक आप अपने हाथों से खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको किसी भी काम की समझ नहीं आएगी। मेरी वीडियोस बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि आपने काम करना किस तरह से है। बट अगर आप ये सोचेंगे कि आप मेरी वीडियोस को देखने के बाद आप काम करना, अगर काम नहीं भी करते तो कंपनी आपको पैसे देना स्टार्ट कर देगी और आप मेरी वीडियोस को देखते जाएं और आपको खुद कुछ भी ना करना पड़े, वैसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब तक आप लोग खुद अपने हाथों से वर्किंग को कंटिन्यू नहीं करेंगे आपको काम की समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। ओके, कंपनी के पांचवें प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसका नाम है डाटा एंट्री। इन सब प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको गाइडलाइंस दे दूंगा, डिटेल से दूंगा और आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। आगे चलते हैं। उसके बाद कंपनी आपसे कहती है कि सर आप अपना ईमेल यहाँ पे टाइप करके कंपनी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इम्पैक्ट राइटर्स का यहाँ पे लोगो आ जाता है जो कि आपके सामने बहुत ही खूबसूरत शो कर दिया गया है कंपनी का। कंपनी ने वैसे अपने लोगों के थ्रू कंपनी ने अपने यूजर्स को, अपने कैंडिडेट्स को, अपने क्लाइंट्स को बहुत अट्रैक्ट किया है और ये मेरी नज़र में किसी भी कंपनी का एक प्लस पॉइंट होता है कि अगर आप कंपनी के अंदर अपना एक अच्छा इंप्रेशन डाल के क्लाइंट्स को कम से कम सेटिस्फाई कर सके। तो कंपनी ने किसी भी तरह से क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ओवरव्यू मेरी तरफ से इस कंपनी का जो रिव्यू था मुझे तो बहुत अच्छे आए हैं और मुझे कंपनी की तरफ से ओवरव्यू बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। तो मैंने सोचा चलें आपको भी इसके बारे में मुकम्मल तौर पर गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। सर आगे चलते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको सोशल मीडिया लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन यानी कि यूट्यूब, यानी कि जब कंपनी के जितने भी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आप इन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक भी पहुंच सकते हैं। नीचे आते हैं तो कंपनी आपको बताती है जी इम्पैक्ट राइटर के कुछ होम, प्रोजेक्ट्स फॉर वर्क, सबमिट फॉर वर्क, टर्म्स एंड कंडीशंस, कंप्लेन अंस और नीचे वैसे ही कंपनी के डिफरेंट
यानी सोशल मीडिया लिंक्स कंपनी ने आपको बता दी हैं। अगर एड्रेस की बात करते हैं तो सर इस कंपनी का ऑफिशियल जो एड्रेस है कंपनी का वो है अलनूर टावर, सेकंड फ्लोर, ऑफिस नंबर 218, सेक्टर WDH फेज 8 लाहौर। यानी कंपनी का ऑफिशियल जो एड्रेस है कंपनी ने आपको बाकायदा तौर पे अपना फिजिकल ऑफिस का एड्रेस भी मेंशन कर दिया है और कंपनी का ऑफिस किस जगह पे हो कंपनी ने आपको बाकायदा बता दिया है। DH फेज 8 अलनूर टावर के अंदर कंपनी के सेकंड फ्लोर पे कंपनी का ऑफिस मौजूद है। उसके बाद कंपनी आपको ऑफिशियल नंबर पे प्रोवाइड अपना कर रही है 03454694 कंपनी आपको अपना ऑफिशियल ईमेल भी प्रोवाइड कर रही है info.impactwriters@gmail.com। 2022 इम्पैक्ट राइटर्स यानी आप कंपनी से कॉपीराइट क्लेम्स हर चीज़ जो कंपनी की तरफ से हो सकती है कंपनी आपको बता रही है। उसके बाद सर ऊपर चलते हैं तो बात करते हैं कंपनी के सेकंड ऑप्शन की तरफ जिसका नाम है प्रोजेक्ट्स फॉर वर्क। आप इस पे क्लिक करेंगे तो कंपनी आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में मुकम्मल तौर पे गाइडेंस दे रही है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि मैं आपको हर एक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स से बताऊंगा ये कंपनी ने डिटेल्स लिखी क्या हुई है, आप इसके ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ परफॉर्म करके दिखाऊंगा। यानी कि वही प्रोजेक्ट्स के नाम अगेन रिपीट करता हूँ जो कि मैंने पहले भी आपके सामने रिपीट किए हैं। स्मार्ट लिंक्स, कंटेंट राइटिंग, उसके बाद कंपनी का थर्ड प्रोजेक्ट आ जाता है प्रोडक्ट मार्केटिंग, सेल्स एंड परचेज के नाम से। कंपनी का फोर्थ प्रोजेक्ट असाइनमेंट वर्क, यूएस रेजिडेंशियल लेटर टाइपिंग। कंपनी का फोर्थ प्रोजेक्ट डाटा एंट्री, कंपनी का फिफ्थ प्रोजेक्ट। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो सबमिट योर वर्क की ऑप्शन आती है। मैं आपको ये कंपनी का ऑप्शन ओपन करके दिखा देता हूं, लेकिन इस सबमिट योर वर्क के बारे में जब आप प्रैक्टिकली काम को देखेंगे समझेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये इस ऑप्शन के ऊपर आपने किस तरह से अपने काम को सबमिट करवाना है। मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू यानी हल्की सी आपको ओपन करके हिंट दिखा देता हूँ कि अंदर से इसका क्या ओवरव्यू है। जैसे आप सबमिट योर वर्क पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा और जैसे ही आप उस पे आएंगे तो आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाता है। वो बेसिकली काम को सबमिट करवाने के लिए है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, और अब बैठ जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की, यानी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। ठीक है, अब अगर आपके माइंड में या आप किसी भी तरह से कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही कि कंपनी की कंडीशंस क्या हैं, अगर किसी मार्केटर पर्सन ने आपको गाइडेंस नहीं प्रोवाइड की तो आप सिंपल कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करके कंपनी की कंडीशंस को आसानी से रीड कर सकते हैं। यानी कि कंपनी आपसे कहती है टर्म्स एंड कंडीशंस, इम्पैक्ट राइटर्स प्लीज रीड केयरफुली। देख सकते हैं आप, कंपनी आपको बता रही है प्लीज रीड केयरफुली टर्म्स बिफोर ज्वाइनिंग। ठीक है, जिसके अंदर कंपनी आपसे कहती है कंपनी के प्राइवेसी पॉलिसी। अगर आपको मैं थोड़ा सा पढ़ के बता दूं तो इसके अंदर बताया गया है वी आर वेरी मच फेमिलियर विद द प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ आवर मेंबर्स, नॉट अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एनी मेंबर विल बी शेयर्ड विद एनी अदर मेंबर और एनी थर्ड पार्टीज। वी आर डीलिंग विद सम अवेलेबल टेक्नोलॉजीज एंड मेकिंग श्योर टू keep secret all the important information of our valuable members. Sponsors of every member can only have access of members ID only for further promotions etc. यानी कि इसके अंदर कंपनी बेसिकली आपको बताना ये चाह रही है कि कंपनी की प्राइवेसी एंड पॉलिसी के अंदर सबसे पहले तो हम आपके अपने मेंबर्स जितने भी हैं उनका सबसे ज़्यादा ख्याल करते हैं। हम अपनी कंपनी की तरफ से किसी मेंबर की कोई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सिक्योर है आप सबकी। उसके बाद कंपनी आपसे कह रही है नॉट अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एनी मेंबर विल बी शेयर्ड विद एनी अदर मेंबर ओवर थर्ड पार्टी। यानी कि हमारी कंपनी की तरफ से कंपनी की एक एक पर्सन की इंफॉर्मेशन आगे किसी मेंबर को ना तो शेयर की जा सकती है और ना तो किसी थर्ड पार्टी को आगे शेयर की जा सकती है। यानी कि कंपनी की बहुत ही सिंपल और आसान प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप इसको आसानी से रीड कर सकते हैं। कंपनी के सर सेकंड बात करते हैं प्राइवेसी उसकी कंडीशंस की, तो उसके अंदर कंपनी आपसे कहती है इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी कैंडिडेट, यानी अहम चीज हर मेंबर के लिए। यानी आप इसको पढ़ सकते हैं, कंपनी आपको हाईलाइट करके बता रही है। जिसके अंदर सबसे पहले कंपनी आपको कहती है एवरी पर्सन हु हैव एंड्रॉइड मोबाइल एंड इंटरनेट कैन जॉइन द कंपनी इम्पैक्ट राइटर्स। यानी हर वो पर्सन जो कंपनी को ज्वाइन कर रहा है इम्पैक्ट राइटर्स को, उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की फैसिलिटी होना ज़रूरी है। आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी इट विल बी imperative to the take training for the representative of the company impact writers। यानी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अगर मैं आपको पूरा इस टाइम रीड करके बताऊंगा तो हमारा काफ़ी ज़्यादा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी,
तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बता सकूँ ताकि आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकें। अच्छा, कंपनी की थर्ड प्राइवेसी की तरफ चलते हैं, थर्ड उसकी तरफ चलते हैं, तो उसके अंदर कंपनी आपसे कहती है रिफंड पॉलिसी। लेकिन सर आपको रिफंड पॉलिसी के बारे में जब तक आप कंपनी की पूरा ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कंपनी आपको क्या कहना चाह रही है या कंपनी ने आपको इन शॉर्ट क्या बताया है, वो आपको ट्रेनिंग्स पूरी अटेंड करेंगे तो आपको समझ आएगी। अच्छा, उसके बाद कंपनी की थर्ड यानी सॉरी फोर्थ प्राइवेसी की फोर्थ टर्म्स की बात करें तो उसके अंदर कंपनी आपसे कहती है वन पर्सन कैन ओपन वन ओनली वन अकाउंट। यानी कि आपको वही बात आ जाती है लीगल नोटिस के अंदर, कंपनी की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप जब इसको देखेंगे समझेंगे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। कॉपीराइट पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद कंपनी का नेक्स्ट पॉलिसी नो फोर्सिंग ऑफ जॉइनिंग इम्पैक्ट राइटर्स। मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि भाई कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप इम्पैक्ट राइटर्स को ज्वाइन करें। आप अगर कंपनी को ज्वाइन कर भी रहे हैं तो अपनी मर्जी से करने हैं, कोई आपको जोर जबरदस्ती या कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप कंपनी को ज्वाइन करें, या आपसे कोई भी ऐसी कोई कंडीशन साइन नहीं करवाई जा रही के बाद में आप सोचेंगे भाई कंपनी ने ये कहा तो कंपनी में आपको वो चीज़ नहीं करके दे रही। उसके बाद योर अमाउंट इज नॉट रिफंडेबल। योर अमाउंट इज नॉट रिफंडेबल मतलब कि आपने कंपनी को जो ट्रेनिंग फीस अपनी सबमिट करवाई है, योर अमाउंट इज नॉट रिफंडेबल, यानी 900 रुपीज़ आपकी जो कंपनी को जो भी कंपनी की ट्रेनिंग फीस होगी वो कंपनी आपको नॉन रिफंडेबल की पॉलिसी के थ्रू बता रही है कि कंपनी आपको ये चीज़ रिफंडेबल नहीं है। तो कोई भी कैंडिडेट, कोई भी मार्केटर आपसे अगर कहता है कि भाई आपकी ये रिफंडेबल है, यानी आपकी ट्रेनिंग फी की बात कर रहा हूं कि अगर ये रिफंडेबल है, तो सर आपको बताते चलें कंपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन करके बता रही है कि सर योर अमाउंट इज नॉट रिफंडेबल। उसके बाद सर अगर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर कंपनी आपसे कहती है कि सर आपको मैंने जैसे ही फ्रंट पेज को बताया था कि आप विदाउट अपॉइंटमेंट कंपनी के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी आपको रिप्लाई नहीं करेगी। तो अगर आप अपनी कंप्लेन करना चाहते हैं किसी भी हवाले से तो सिंपल कंपनी आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर लास्ट ऑप्शन जिसका नाम है कंप्लेन अस के नाम से आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप कंप्लेन अस के ऊपर क्लिक करेंगे तो कंपनी आपसे कहती है कि सर योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर ईमेल सब्जेक्ट, यानी किस हवाले से आप कंपनी को कंप्लेन करना चाहते हैं, आपका मैसेज जो आपको प्रॉब्लम फेस की जा रही है या कोई भी आपका मसला है, आप यहाँ पे अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी वेरिफिकेशन दीजिएगा बाय चेकिंग द बॉक्स एंड सबमिट योर इन्फॉर्मेशन, इस पर चेक कीजिएगा। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट, यानी इस तरह के ऑप्शन पे आप कंपनी को पूरा अपना फॉर्म फिल करके सिंपल कंपनी को अपना मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। सर कंप्लेन अस के ऊपर आप हल्का से क्लिक करेंगे तो नीचे आपको न्यूज़ एंड इवेंट्स की भी ऑप्शन नजर आ रही होगी। अगर आप कंपनी के साथ इन टच रहना चाहते हैं तो कंपनी के न्यूज़ एंड इवेंट्स को आप डेली बेस के ऊपर रीड कर सकते हैं। इसके अंदर कंपनी आपको अपनी बेसिकली न्यूज़ एंड इवेंट्स के बारे में मुकम्मल तौर पे बताती है कि इस टाइम कंपनी के अंदर कौन सी पॉलिसीज को चेंज किया जा रहा है, कंपनी किस तरह से अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर रही है और कंपनी के अंदर इस टाइम क्या सूरत हाल या कंपनी को किस तरह के आगे किसी अगर कंपनी को ट्रेनर की जरूरत है तो कंपनी अपनी न्यूज़ एंड इवेंट्स के अंदर उसको मेंशन कर सकती है। गुड न्यूज़ के अंदर कंपनी अपनी कंपनी की अपकमिंग गुड न्यूज़ किया गया है। अटेंशन, यानी कि आपको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी, इम्पैक्ट राइटर की तरफ से आपको क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है, यानी इन सब चीज़ों के बारे में आप कंपनी के न्यूज़ एंड इवेंट्स को भी देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया, यानी नीचे चलते जाएंगे तो आपको वही चीज़ें एड्रेस, अबाउट अस, कंपनी के ऑफिशियल लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, कंपनी का ऑफिशियल फ़ोन नंबर, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का ईमेल, यानी कि वही चीज़ें जो आपको दी गई हैं जो कि मैंने आपको पहले भी गाइड कर दिया। अब अगर आप नेक्स्ट बात करते हैं तो सर कंपनी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कंपनी के फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है स्मार्ट लिंक्स। यानी स्मार्ट लिंक्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी के साथ किस तरह से आप स्मार्ट लिंक्स को चूज करके अपनी अर्निंग में इजाफा कर सकते हैं और स्मार्ट लिंक्स का काम आप बेसिकली किस तरह से कर सकते हैं। तो सर इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, शुक्रिया।